कहा जाता है कि राहु जिसको तारे उसे कौन मारे और राहु जिसको मारे उसे कौन तारे। राहु एक ऐसा ग्रह जो कलयुग का देवता है, यानी कि देने पर आए तो राजा बना दे और लेने पर आए तो रंक कर दे राजा को भी। एक ऐसा ग्रह जो चमत्कारी ग्रह है। दोस्तों, आमतौर पर राहु केतु शनि ग्रह को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। लोग अक्सर इनके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो छप्पर फाड़ कर देता है जब देने पर आता है, और जब लेने पर आता है ना तो ये सब कुछ वसूल कर लेता है। व्यक्ति को रातों रात तबाह करके सड़क पर एक भीख मांगने वाली भिखारी की लिस्ट में लाके खड़ा कर देता है। इतना ताकतवर है ये राहु। अब जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु जब बलवान पोजीशन में होता है, मजबूत पोजीशन में होता है, तो ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र के अंदर या राजनेताओं के साथ संबंध बना करके अपना कार्य निकालते हैं। और जिस भी कार्य में वो होते हैं, जिस भी क्षेत्र में वो होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल किया होता है उन्होंने। उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है, इतने तेज दिमागी होते हैं, अपना फ़ायदा किसी को उठाने नहीं देते, और जहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं वहाँ से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। यह है राहु का लक्षण और शुभ राहु का लक्षण है। वहीं पर जब राहु अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति का हर कोई फ़ायदा उठाता है और ये व्यक्ति किसी का भी लाभ नहीं उठा पाता, और जीवन में केवल दूसरों को कोसता नजर आता है कि उनकी वजह से मेरे जीवन में ये हो गया, उनकी वजह से मुझे ये तकलीफ़ें आ रही हैं। अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाता कि भाई मैंने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं किया। और इस्तेमाल कर भी कैसे सकते हैं? जब खराब राहु दिमाग पर बैठा हो, उसकी नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो, तो आप कोई भी डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा उपाय। अगर आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हो, मंदिरों के दर्शनों पर जो है विश्वास रखते हो, देवता में विश्वास रखते हो, तो फिर मैं आपको एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूं। इसे यदि आपने कर लिया तो आप सदैव सदैव के लिए अपने राहु के शुभ फल को प्राप्त करते रहेंगे। और ये शानदार उपाय जुड़ा हुआ है श्री खाटू नरेश जी के साथ में, यानी कि जो खाटू धाम जी हैं भगवान श्री श्याम, उनके बारे में ये जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, जब राहु ने अमृत पिया था तो क्या हुआ, भगवान नारायण ने जो है राहु का सर जो है धड़ से अलग कर दिया, इसलिए धड़ जो है वो केतु बन गया और जो सर था वो राहु कहलाया। अब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जो है श्री खाटू श्याम जी ने भी अपना जो है सर भगवान श्री कृष्ण को दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले उनका नाम बर्वरिक था और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने अपना शीश का दान भगवान श्री कृष्ण को कर दिया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम से वो विख्यात हुए, जैसा वरदान उनको प्राप्त हुआ। अब जो लोग खाटू श्याम जी जा चुके हैं या खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि उनके आगे जब आप कोई भी मनोकामना मांगते हो तो वो हारे का सहारा हैं। यानी कि जो व्यक्ति हारने लगता है अपने जीवन से, उसे गले लगा लेते हैं, उसका हाथ थाम लेते हैं। इसी तरह से छप्पर फाड़ करके देने वाले हैं श्री खाटू श्याम जी, और छप्पर फाड़ के देने वाला एक ग्रह है राहु, जैसा मैंने आपको बताया। यदि आप पर राहु की खराबी दिखाई दे रही है तो आपको श्री खाटू श्याम धाम से जुड़ जाना चाहिए और उनके दर्शन, खाटू श्याम जी के दर्शन आपको करते रहने चाहिए। उनकी पूजा, उनकी आराधना में आपको संलग्न होना चाहिए। यकीन मानिए, एक बार मेरे कहने से ऐसा करके देखिए। अगर आपका राहु बुरे से बुरा भी होगा ना, तब भी अच्छा फल देने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि राहु का ये बहुत सुंदर, बहुत शानदार उपाय है। खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन करने के बाद मैंने जितना जाना है, जितना समझा है, वो यही समझा है कि उनके दरबार से कभी भी कोई खाली झोली लेकर के नहीं आया। इसी तरह से राहु जिस पर मेहरबान हो जाए वो व्यक्ति भी कभी खाली हाथ, खाली पर्स नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के बैंक के अकाउंट्स नहीं भरे होते, ऐसे व्यक्ति का बेड भी नोटों से भरा होता है। ऐसे लोग अक्सर अपने घरों में छुपा छुपा के नोट रखते हैं। जिस पर राहु की मेहरबानी हो जाए और जिस पर श्री खाटू श्याम जी की मेहरबानी हो जाए, वो संसार में सुख पर सुख भोगता चला जाता है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि अगर राहु खराब है, और राहु बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप श्री खाटू श्याम जी के दर्शन का लाभ उठाइए, जो है खाटू श्याम जी के दर्शन करिए, और जब आप उनकी पूजा आराधना से जुड़ेंगे तो आपका राहु पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव फल आपको प्रदान करेगा। तो मित्रों, ये खास जानकारी आपके लिए, ताकि आप इससे लाभ उठा सकें।
इस जानकारी को यहीं पर मत छोड़िएगा। अगर आप खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हैं तो इस जानकारी को दूसरे भक्त तक जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि उसको भी लाभ हो। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।